अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन से गुजारिश है मुकम्मल वीडियो लाजमी देखें। दूसरे ही दिन मक्का में ये खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से बदर कूच कर गए हैं। अब अबू सुफियान के लिए इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं रह गया था कि वो कूच का हुक्म दे। कुरैश की जो तादाद बदर को कूच करने के लिए तैयार हुई थी वो 2000 थी और 100 घुड़सवार उसके अलावा थे। क़यादत अबू सुफियान की थी और इसके मातहत खालिद अकरमा और सफवान नाइब सालार थे। हस्बे मामूल अबू सुफियान की बीवी हुंद, उसकी चंद एक कनीज़ें और गाने बजाने वाली औरतें भी साथ थीं। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 4 अप्रैल 626 ईस्वी बमुताबिक यकम ज़ुल्क़द 4 हिजरी के रोज़ बदर के मैदान में पहुंच गए। कुरैश अभी अफ़वान के मुकाम तक पहुंचे थे। इन्होंने वहीं रात भर के लिए पड़ाव किया। अलल सुबह इनकी रवानगी थी, लेकिन सुबह तलू होते ही अबू सुफियान ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म देने की बजाय इकट्ठा किया और लश्कर से यूं मुखातिब हुआ, कुरैश के बहादुरों, मुसलमान तुम्हारे नाम से डरते हैं। अब इनके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। इन मुट्ठी भर मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे। ना मोहम्मद इस दुनिया में रहेगा, ना कोई इसका नाम लेने वाला। लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारी शिकस्त का बायस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सके, मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुश्क साली ने कहत की सूरत हाल पैदा कर दी है। फिर इस गर्मी को देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजू हालात का इंतज़ार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे, मक्का को कूच करो। खालिद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने 2 तरह के नारे बुलंद किए। एक इनके नारे थे जो इन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़म किए हुए थे। दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की तायद में थे, लेकिन सबको हुक्म मानना था। खालिद, अकरमा और सफवान ने अबू सुफियान का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अबू सुफियान पर इनके एहतजाज का कुछ असर ना हुआ। इन तीनों नायब सलारों ने यह जायज़ा भी लिया कि कितने आदमी उनके साथ रहते हैं। ये जायज़ा उनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का की तरफ कूच कर गई। खालिद और इसके दोनों साथियों को मजबूरन लश्कर के पीछे पीछे आना पड़ा। खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे जब वो अहले कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे अकरमा और सफवान के साथ मक्का को चला जा रहा था। इसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार हो। खालिद को बार बार ये ख्याल आता था कि लड़ाई में इसकी एक टांग कट जाती, बाजू कट जाते, इसकी दोनों आंखें ज़ाया हो जाती, तो उसे ये दुख ना होता जो बगैर लड़े वापस जाने से हो रहा था। उस वक्त वो इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसकी ज़ात मर चुकी हो और घोड़े पर इसकी लाश मक्का को वापस जा रही हो। नबी करीम का कत्ल इसका अज़म और अहद था, जो वो पूरा किए बगैर वापस जा रहा था। ये अज़म बिच्छू बनकर उसे डस रहा था। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था, यादों का एक रेला जो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा था। उसे यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैन का याद आए। इन्होंने जब देखा कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मुंह मोड़ गए हैं, तो वो सरगर्म हो गए। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ ज़मीन दोज़ कार्रवाइयाँ शुरू की। मक्का गए और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, मगर कुरैश का सरदार अबू सुफियान टस से मस न हुआ। खालिद को मालूम ना हो सका कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वह मुसलमानों से लड़ने से क्यों घबराता है। इसी साल के मौसम सरमा के अवाइल में खैबर के चंद एक सरकता यहूदी मक्का गए। इनका सरदार हई बिन अख्तब था। ये शख्स यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर का सरदार था। यहूदियों के पास ज़र और जवाहिर के ख़जाने थे। ये चंद एक यहूदी अबू सुफियान और कुरैश के दीगर सरदारों के लिए बेशकीमत तोहफे लेकर गए। उनके साथ हसीन और जमील लड़कियां भी थीं। मक्का में ये यहूदी अबू सुफियान से मिले, उसे तोहफे पेश किए और रात को अपने ताइफा का रक्स भी दिखाया। इसके बाद हई बिन अख्तब ने अबू सुफियान से खालिद, अकरमा और सफवान की मौजूदगी में कहा कि इन्होंने मुसलमानों को ख़त्म ना किया और इनके बढ़ते हुए कदम ना रोके तो वो यमामा तक पहुंच जाएंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो कुरैश के लिए वो तजारती रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जो बहरीन और इराक की तरफ जाता है। कुरैश के लिए ये रास्ता शहरक की हैसियत रखता था। अगर आप हमारा साथ दें,
हई बिन अख्तब ने कहा, तो हम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे। हम मुसलमानों से दुगने थे तो भी इन्हें शिकस्त नहीं दे सके। अबू सुफियान ने कहा, इनसे 3 गुना तादाद में इनसे लड़े तो भी इन्हें शिकस्त ना दे सके। अगर चंद और कबीले हमारे साथ मिल जाएं तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। हमने ये इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। हई बिन अख्तब ने कहा, कबीला गुतफान और बनु असद आपके साथ होंगे। चंद और कबीले हमारी कोशिशों से आपके साथ आ जाएंगे। खालिद को क्या कुछ याद न आ रहा था। 3-4 साल पहले के वाक़यात उसे एक रोज़ पहले की तरह याद थे। उसे अबू सुफियान का घबराया हुआ चेहरा अच्छी तरह याद था। खालिद जानता था कि यहूदी अहले कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ इसलिए भड़का रहे हैं कि यहूदियों का अपना मजहब इस्लाम के मुकाबले में ख़तरे में आ गया था। लेकिन इन्होंने अबू सुफियान को ऐसी तस्वीर दिखाई थी जिसमें से मुसलमानों के हाथों तबाही नजर आ रही थी। दूसरी तरफ खालिद और अकरमा और सफवान बिन उमैया ने अबू सुफियान को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। हम आपको अपना सरदार तस्लीम करते हैं, लेकिन आप ये तस्लीम करें कि आप बुज़दिल हैं। अगर मुसलमान मौसम की खराबी और कहत में लड़ने के लिए आ गए थे तो हम भी लड़ सकते थे। आपने झूठ बोलकर हमें धोखा दिया है। अबू सुफियान बुज़दिल है। अबू सुफियान ने पूरे कबीले को बुज़दिल बना दिया है। अब मोहम्मद के चेले हमारे सर पर कूदेंगे। और ऐसी बहुत से तंज और गुस्से से भरी हुई आवाज़ें मक्का के गली कूचों में गश्त करती रहती थी। इन आवाज़ों के पीछे यहूदियों का दिमाग भी काम कर रहा था, लेकिन अहले कुरैश की गैरत और इनका जज्बा इंतकाम इन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। अबू सुफियान इस हाल तक पहुंच गया कि उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। खालिद को वो दिन याद आया जब उसे अबू सुफियान ने अपने घर बुलाया था। खालिद के दिल में अबू सुफियान का वह एहतराम नहीं रह गया था जो कभी हुआ करता था। वो बादिल नख्वास्ता सिर्फ इसलिए चला गया कि अबू सुफियान उसके कबीले का सरदार है। वो अबू सुफियान के घर गया तो वहां अकरमा और सफवान भी बैठे हुए थे। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, मैंने मदीने पर हमले का फैसला कर लिया है। खालिद को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसने गलत सुना हो। उसने अकरमा और सफवान की तरफ देखा। इन दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिस कदर जल्दी हो सके लोगों को मदीने पर हमले के लिए तैयार कर लो। लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।